मुख्तार अंसारी की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जिला जेल से आज लखनऊ पेशी के लिए लाया गया था। भारी सुरक्षा घेरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी लखनऊ कोर्ट पहुंचा, जहां उसे एमपी एमएलए एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद मुख्तार अंसारी को वापस कड़ी सुरक्षा घेरे में बांदा ले जाया जा रहा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर शत्रु संपत्ति को हड़पने समेत कई आरोप हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 2020 में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया था। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी आज सुबह से ही लगातार मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ चल रहे थे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट मिल पा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट से और फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी हो चुकी है और सन 2000 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 30 अप्रैल 2000 को लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसएन द्विवेदी ने मुख्तार अंसारी के समेत कई लोगों पर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि पेशी से लौटते वक्त उन्होंने जेल के बंदी रक्षक और तमाम जेल कर्मियों से मारपीट की थी, बलवा किया था, पथराव किया था। इसी मामले में आज मुख्तार अंसारी पर चार्ज फ्रेम हो गए, आरोप तय हो गए हैं और शत्रु संपत्ति के मामले में एक अगली तारीख मिल गई, 8 अप्रैल। सन 2000 में दर्ज आलमबाग थाने में दर्ज मामले में भी 8 अप्रैल को सुनवाई होगी, शत्रु संपत्ति मामले में भी सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हम इस वक्त मुख्तार अंसारी के काफिले में मौजूद हैं और पेशी के बाद अब देखिए मुख्तार अंसारी फिर बांदा जेल की तरफ जा रहा है और न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुख्तार अंसारी के काफिले के ठीक पीछे मौजूद हैं और मुख्तार अंसारी आगे मेडिकल वैन में हैं और ठीक पीछे सुरक्षा में एक ट्रक चल रहा है जिसमें करीब 10 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। आगे एस्कॉर्ट करते हुए एक पुलिस की जिप्सी है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, बांदा जेल से आज सुबह मुख्तार अंसारी निकला था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी हुई है। 30 अप्रैल सन 2000 को लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसएन द्विवेदी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि 29 मार्च को पेशी से लौटते वक्त मुख्तार अंसारी और उसके कुछ साथियों ने एक बंदी रक्षक चांद और तमाम जेल कर्मियों के साथ मारपीट की थी, जेल में पथराव किया था, बलवा किया था और जेलर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में तमाम अन्य आरोपियों पर आरोप तय हो चुके थे और अब मुख्तार अंसारी पर आज आरोप तय हुए हैं और शत्रु संपत्ति का एक मामला था जो अवैध कागजातों पर उस पर कब्जा और अवैध निर्माण का था। उस मामले में आज 8 अप्रैल की तारीख तय की गई है। तो मुख्तार अंसारी के लिए अब ये परेशानी भरा समय आ गया है कि 30 अप्रैल 2000 को जो आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें आरोप तय हो गए हैं मुख्तार अंसारी पर। अब आगे की जो विधिक प्रक्रिया है जिसको ट्रायल कहते हैं, अब ट्रायल शुरू हो जाएगा और मारपीट, पथराव, बलवा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा ऋषभ, हम देख रहे हैं कि आपकी खबर पर भी मोहर लग रही है। आपने कहा था कि 4 बजे से पहले अगर पेशी हो जाती है तो फिर बांदा जेल ही ले जाया जाएगा, यानी कि जो अटकलें चल रही थी, जो खबरें चल रही थी कि लखनऊ जेल उनको ले जाया जा सकता है, लखनऊ जेल में रोका जा सकता है, वो सारी अटकलें अब खत्म हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को पहले बता दिया था और हमारे सोर्सेज भी कह रहे थे कि पूरी कोशिश करेगी एमपी एमएलए कोर्ट कि इस मामले में तुरंत सुनवाई करके आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाए और 4 बजे से पहले मुख्तार अंसारी को फ्री कर दिया जाए ताकि वो बांदा के लिए निकल सके और वैसा ही हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बहुत तेजी के साथ अपनी प्रोसीडिंग्स को पूरा किया है और आलमबाग कोतवाली जो मुकदमा दर्ज था उसमें तुरंत आरोप तय किए गए। शत्रु संपत्ति वाला जो मामला था उसमें 8 अप्रैल की तारीख दे दी गई और मुख्तार अंसारी को तुरंत बांदा जेल की ओर रवाना करने का आदेश दे दिया गया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त बांदा जेल की तरफ मुख्तार अंसारी का काफिला चल रहा है। आगे एक जिप्सी सुरक्षा में तैनात। ऋषभ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जेल आवाज आ रही है। कितने बजे तक बांदा जेल अब मुख्तार अंसारी पहुंचेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना वक्त अभी तय कर लिया गया है? देखिए, अभी हम लखनऊ की सीमाओं में ही हैं और अभी तुरंत ही लखनऊ में निगोहा टोल प्लाजा आने वाला है जिसके बाद जनपद रायबरेली की सीमा शुरू हो जाएगी कुछ दूर बाद। तो ये मान के चलिए 8:30-9 बजे के करीब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में दाखिल हो सकता है।
करीब 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। और मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं उनकी ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि रात में मुख्तार अंसारी को ट्रैवल ना कराया जाए। उसी को देखते हुए कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स बहुत ही जल्दी पूरी की हैं और अब ये आगे की कार्रवाई 8 अप्रैल को होगी। फिलहाल बांदा जेल की ओर रवाना कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। एक मामला जो बरसों से बिल्कुल मैं समझना चाहूंगा ऋषभ, जाहिर तौर पर तमाम पुलिस अधिकारियों से या सुरक्षा में जो जवान लगे हैं इनसे आपकी बातचीत हुई होगी। आज बॉडी लैंग्वेज कैसी रही मुख्तार अंसारी की कोर्ट के रूम में, या वैसे क्या क्या आपको लगा? देखिए, हमारी जो अंदर सोर्सेस थे, चूंकि मीडिया के ऊपर तमाम पाबंदियां थी, सबके मोबाइल अंदर ले जाने पे रोक थी, कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते थे, लिहाजा कोई ऐसा वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन अंदर जो हमारे सूत्र थे, हमारे तमाम लोग थे, उनका यही कहना था कि मुख्तार अंसारी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था देखने में, उसका शरीर भी और उसके जो रिस्पॉन्स थे, जो उसके रिफ्लेक्सेस थे, वो भी ऐसे थे कि जैसे वो अंदर काफ़ी परेशान है। हालांकि विधिक प्रक्रिया है जिसका पालन उसको करना पड़ेगा, वो विधिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। और अंदर उसने बहुत ज़्यादा वकीलों से बातचीत नहीं की है। जो लखनऊ के तमाम वकील थे, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या मुख्तार अंसारी ने वहाँ उनसे बात की है, लेकिन हमें इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि उसने वहाँ वकीलों से, उसके जो अपने वकील थे उनसे बातचीत की है। हमें जानकारी मिली कि उनका भतीजा शोएब अंसारी मन्नू, जो अभी निर्वाचित हुआ है गाजीपुर से विधायक, मन्नू अंसारी भी उसके पास गया था और दोनों की चंद मिनट में बातचीत भी हुई है। क्या बातचीत हुई है इसका ब्यौरा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हमारे सोर्सेस कर रहे हैं कि विधायक मन्नू अंसारी से मुख्तार अंसारी की कोर्ट परिसर में मुलाकात हुई है। बॉडी लैंग्वेज की जैसी आपने बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि मुख्तार अंसारी काफ़ी कमज़ोर है और वो परेशान है। नहीं, जिस तरीके से ऋषभ अगर हम देखें कि मुख्तार अंसारी को लेकर के इससे पहले भी जब लेके आया गया था, उत्तर प्रदेश लाया गया था, तब भी सुरक्षा के इंतजामात थे। तब के सुरक्षा के इंतजामात और आज के सुरक्षा के इंतजामातों में कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल अनुपम, देखिए उस वक्त जब लाया गया था रोपड़ जेल से बांदा जेल, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मुख्तार अंसारी को लाया गया था और उस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक था। उसको विधायक का जो दर्जा होता है, जो एक प्रोटोकॉल था उसकी सिक्योरिटी का, वो उसको मिला हुआ था। अब मुख्तार अंसारी विधायक नहीं रह गया है, अब वो पूर्व विधायक हो गया है, तो वो प्रोटोकॉल, वो सुरक्षा आप कह सकते हैं उस तरह की तो नहीं मिली है, लेकिन इसके बाद जो सुरक्षा का घेरा आता है उतना जरूर उसको प्रोवाइड कराया गया है। आगे आप खुद देख पा रहे हैं, एक पुलिस की जिप्सी चल रही है जिसके पीछे मुख्तार की एम्बुलेंस है, फिर उसके पीछे एक पुलिस का बड़ा वाहन चल रहा है, ट्रक चल रहा है, जिसमें 8 से 10 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, सबके सब राइफलधारी हैं, 2 लोग AK-47। बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार मुख्तार के काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी पहले बांदा से लखनऊ तक आए जब मुख्तार अंसारी को लेकर के आया गया, और अब पेशी के बाद वापस लखनऊ से बांदा जा रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 की टीम साथ में मौजूद है।